नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 15A में। इस एरिया को पूरे तरीके से माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है और आज यहां पर सुबह 5 बजे से 2 मई तक पूरे तरीके से लॉकडाउन रहेगा। और भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिनको लॉकडाउन के लिए घोषित किया गया, नोटिफाई किया गया है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, हालात बने हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। और अभी भी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर पुलिस है वो गश्त पर निकली हुई है। हम आपको वो भी दिखाएंगे। लोगों से जो यहाँ की शॉप्स खुले हुए हैं उनको बंद करा रही है। लगातार लोगों से अपील कर रही है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर हालात बने हुए हैं, अगर जनता इस बात को नहीं समझती है तो और भी हालात बिगड़ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने कई एरियाज को कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया है। इनमें एक हफ्ते के लिए 26 अप्रैल आज सुबह 5 बजे से 2 मई तक लॉकडाउन रहेगा। और इसमें जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जो एरिया निर्धारित किए गए हैं, वो सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 और 15A ये सब शामिल है। यहाँ पर पूरे तरीके से लॉकडाउन रहेगा 2 मई तक। लेकिन जिस तरीके से लोगों की आवाजाही दिख रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इन जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन करना है। और भी NIT से और भी काफ़ी सारी जगह हैं जिनमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। NIT 5 में है और 48 और भी काफ़ी सारे एरियाज हैं जिनमें ये सारी चीज़ें जहाँ पर लॉकडाउन रहेगा 2 मई तक। साथ ही साथ डॉक्टर गरिमा मित्तल द्वारा ये भी कहा गया है कि जो लोग इन आदेशों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, लोग लग ही रहा है कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और रोजमर्रा की तरह सड़कों पर निकल रहे हैं। बिल्कुल भी जो बात कही गई है कि लॉकडाउन है, मार्केट में इस वक्त लोग काफ़ी सारे मौजूद हैं। हम आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये मार्केट है, हालांकि मार्केट बंद है लेकिन लोग आप सामने देख पा रहे हैं। ज़रा मैं दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर पुलिस है जो शॉप्स खुली हुई है उनको बंद करा रही है, उनको समझा रही है कि किस तरीके से जो नोटिस जारी किया गया है कि इन क्षेत्रों में आज सुबह 5 बजे से 2 मई तक लॉकडाउन रहेगा। और अभी हम यहाँ से जानेंगे कि किस तरीके से, मैं आपको दिखाना चाहूँगी लगातार जो सड़कें हैं वो भी अभी भरी हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन, या तो उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इन चीज़ों का पालन करना है। अगर लोग नहीं समझते हैं, लगातार कोरोना जो महामारी इतनी बढ़ रही है, लोगों को समझने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो नियम है उनका पालन करें। हालात जो है बेहद ही खराब बने हुए हैं, लेकिन जनता है समझने की कोशिश नहीं कर रही है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सामने जो पुलिस है वो लोगों से अपील कर रही है, दुकानें हैं जो बंद करा रही है। हालांकि साफ साफ शब्दों में कहा गया था आज सुबह 5 बजे से 2 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अभी भी आप देख ही पा रहे हैं कि हमारे सामने शॉप्स खुले हुए हैं। लेकिन पुलिस लगातार अपना काम कर रही है और जो शॉप्स खुली हुई हैं उनको बंद करा रही है। इस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं और लगातार जो शॉप्स हैं वो खुले हुए हैं। लगातार पुलिस समझा रही है कि ये इस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया गया है। लगातार पुलिस अपना काम कर रही है और जो भी शॉप्स खुली हुई हैं उनको बंद करा रही है। हालांकि वैसे तो लोगों को बिना इस चीज़ के ये जो सारी चीज़ें हैं समझनी चाहिए थी। लॉकडाउन है तो उसका पालन करना चाहिए था। आप देख ही पा रहे हैं कि सामने भी एक शॉप खुली हुई है।
ये भी जितनी भी ये एरिया पूरे तरीके से माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया गया, लेकिन देख रहे हैं कि जिस तरीके से शॉप्स खुले हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जो कोरोना महामारी है किस कदर बढ़ रही है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप सारी चीजें देख ही पा रहे हैं कि लगातार पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि जितनी भी शॉप्स खुले हुए हैं इस मार्केट के अंदर जल्द से जल्द उन्हें बंद करें। और भी काफ़ी सारे एरियाज हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कुछ शॉप्स ऐसी है जहां पर लोग चोरी छुपे हुए की दुकानें खुली हुई हैं, उन्होंने जो भी आदेश जारी किए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख लें कि पूरे तरीके से जो शॉप है ये भी खुली हुई है और लगातार पुलिस इनको समझा रही है कि लॉकडाउन है, इनको पूरी तरीके से बंद करें, लेकिन दुकानें खुली हुई आप देख ही पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे इन लोगों को कुछ को पता नहीं था, कुछ समझ रहे थे भाई शाम को बंद होनी है। हम सुबह से इनको कहने लग रहे हैं, लेकिन ये दुकानदार ये 11-12 बजे दुकानें खुलती हैं, कुछ दुकानदार सीधे आके खोल रहे हैं, हम उनको बंद करवा रहे हैं, उनको पता नहीं था। लेकिन सुबह से आप तो यही है, आप लोगों को नहीं हम खुलवा रहे हैं ना, हम ये थोड़ी इसकी दुकान के सेक्टर 15 मार्केट है वो पूरी तरह लेकिन ऐसे कोई एनआईटी में रहता है, कोई दिल्ली रहता है, उन लोगों को कईयों को पता नहीं था, तो उस चक्कर में पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं? हम इनको बंद करवा रहे हैं कि ये लोग कहेंगे पता नहीं था, हम शाम के चक्कर में देखिए 3 जोन है जहाँ की केसेस थोड़े ज़्यादा थे और वो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं, तो वहाँ पर सरकार का फैसला हुआ कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो लॉकडाउन का मतलब है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है जैसे दवाई है, ग्रोसरी है, तो वो तो चलती रहे, वो दुकानें खुली नहीं, बाकी बंद रहेगी। और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उस पर कोई अभी प्रतिबंध नहीं है। तो हम ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस जोन में जो है मूवमेंट रेगुलेटेड हो, जिससे कि संक्रमण कोरोना का नहीं हो। तो बैंकों में गए आप, वहाँ पर नोटिस चिपकाने की बात सही है जाके, ताकि भीड़ भाड़ ना आ रहे, लोगों को समझ भी आए, जागरूकता भी आए। हमने कहा कि अपनी जो लोग खुले हुए हैं कोई पूछे आपने लॉकडाउन में क्यों बंद खोल रखा है, तो नोटिफिकेशन भेज पाएगी इसलिए खोल। फिर हमने उनको कहा है कि भाई अपना सोशल डिस्टेंसिंग का मार्कर वगैरह लगाइए और लोगों को मास्क पहनने के लिए इंकरेज करिए, हैंड वॉश का सैनिटाइजर रखें, तो लगे हुए हैं किसी तरीके से स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखी जाए और इसको बढ़ाया जाए। लोगों से कुछ संदेश, कुछ अपील से, कुछ ऐसा कुछ? देखिए बड़ी सीधी सी बात, जैसे मच्छर था या है उससे बचने में मच्छरदानी लगाते कि नहीं, यही बचाव होता है। मैंने कोरोना है तो नाक और मुंह से यह ट्रांसमिट होता है, नाक और मुंह से ट्रांसमिट होता है, तो फिर कैसे बचे? एक होगा किसको ढक लीजिए तो बचाव होगा, दूसरा कहीं छूने से ना लग जाए, हाथ साफ करते रहिए, दूसरा कि ये बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करता है, मुंह से निकलने पर 2 गज की दूरी पर रहिए। तो ये अगर इसको फॉलो करें, एक हम सेफ्टी बबल में रहते हैं, हमारा बचाव होता रहेगा। सरकार भी जो लॉकडाउन इसीलिए लगा रही है जिससे ऐसा होता है। लोगों को कहेंगे कि वो बुद्धि विवेक का परिचय दें, खुद ऐसा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, और जब वैक्सीनेशन का टाइम हो तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। फ्रंट लेयर जो है पुलिस ने अपनी करनी है, पूरे लगे हुए हैं लॉकडाउन व्यवस्था करने में, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि वो भी लोगों को समझाने के लिए सड़कों पर हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जाने पड़ते हैं, उनके लिए क्या कुछ? देखिए अभी तत्काल 88 हमारे पुलिसकर्मी जो है वो संक्रमित हैं और 86 होम आइसोलेशन पर हैं। एक तो हम इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है, जैसे कि काढ़ा वाढ़ा जो भी है, गिलोय की गोली है, स्टीम इनहेलेशन है, उसके थ्रू उनका इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात हम कर रहे हैं। दूसरा ड्यूटियों का रोटेशन कर रहे हैं जिससे कि उनको प्रॉपर रेस्ट मिलता रहे और उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। तो इस तरीके से, और उनको N95 मास्क पहनने के लिए हमने कहा है, तो इस तरीके से उनका जो इम्यून सिस्टम है और जो ट्रांसमिशन रोकने का तरीका है, दोनों में दृढ़ता आएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसा कर पाएंगे। पिछले फर्स्ट वेव में भी
करीब 250-300 के आसपास संक्रमित हुए थे। और मुझे बड़ा इस बात का खुशी है कि एक भी कैजुअलिटी यहाँ नहीं हुई। एक जो मृत्यु हुई थी तो यूपी छुट्टी पर गए थे, वहाँ हो गया था। तो उनका प्रॉपर केयर, प्रॉपर ख्याल रखते हैं। अपना काम है, मतलब इन्फोर्समेंट तो बहुत थोड़ा हिस्सा है, ज़्यादा तो वॉलंटरी कंप्लायंस ही है। जब लोग इस बात को समझेंगे कि हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में है, अगर आप मास्क पहनेंगे, लोगों से थोड़ा दूर रहेंगे, हाथ साफ करते रहेंगे, वैक्सीन ले लेंगे, आपका बचाव हो जाएगा। आप ये स्वयं कर लें या सरकार को करना पड़ जाए, पूरा कितना ही। आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है लगातार लोगों को समझा रही है, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है जिस तरीके से कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है और लगातार लोगों की इस वायरस से जान जा रही है, उनको समझने की जरूरत है। इस एरिया को पूरे तरीके से बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन लगातार आपने देखा कि कितनी सारी शॉप्स अभी भी खुली हुई है। लोगों को समझने की जरूरत है। अगर वो समझेंगे और जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई उनका पालन करेंगे तो जरूर ही वो इसको मात दे सकेंगे। कैमरा पर्सन नमिता के साथ संवाददाता कृष्णा, पायनियर हरियाणा।